हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावंद परमेश्वर, आज का ये सुंदर और अद्भुत समय फिर से एक और बार हमारे जीवन को देने के लिए परमेश्वर। आज के सुंदर और अद्भुत समय में फिर से एक और बार परमेश्वर पिता आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आज के सुंदर और समय को देने के लिए, आज के सुंदर और अद्भुत समय में परमेश्वर आपने हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा किया, मदद किया, सहायता किया, हमारे जीवन की हर प्रकार के दुख और दर्दों को दूर किया है परमेश्वर पिता। आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आप हमारा महान और जीवित परमेश्वर है, हमारे जीवन के ऊपर अपने महान दया और कृपा को करने वाला प्रभु है परमेश्वर पिता। आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर। हर एक के जीवन को आशीषित करने के लिए, हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार के समस्याओं को पिता परमेश्वर आप हर एक के जीवन के अंदर से निकालता, हर एक जीवन में आप ढेर सारी आशीषें और बरकत देता है पिता परमेश्वर। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में फिर से एक और बार आपके चरणों के निकट आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। हमारा पवित्र और जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारा महान और जीवित परमेश्वर है, हमारे जीवन के ऊपर अपने महान दया और कृपा को करने वाला है। हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर आप हर एक के जीवन के अंदर से निकाल देने वाला प्रभु है परमेश्वर। आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। आप ढेर सारी आशीष और बरकत हर एक के जीवन के ऊपर लेके आइए। हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहनों के जीवन के अंदर से निकालिए। और जितने लोग आज के सुंदर और अद्भुत समय में हमारे साथ प्रार्थना के लिए सम्मिलित हुए हैं प्रभु, आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर कई लोगों को प्रभु आज आपने परमेश्वर अद्भुत से आशीष किया है, मदद किया है, सहायता किया है, अद्भुत आशीषों से भर दिया है पिता परमेश्वर। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज का सुंदर और अद्भुत समय पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन को दिया कि हम आपके नाम को धन्यवाद कर पाएँ, आपके नाम की महिमा कर पाएँ, आपके नाम की बड़ाई कर पाएँ, आपके नाम की प्रशंसा कर पाएँ पिता परमेश्वर। आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। आपके नाम को ढेरों सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं। हालेलुया। पवित्र और जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर, हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को पिता आप हमारे जीवन के अंदर से निकालता, हमारे जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत देता, हमारे दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और क्लेशों को प्रभु हमारे जीवन के अंदर से निकाल फेंकता है पिता। हम आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत दीजिए, हर प्रकार के दुख और दर्दों को प्रभु हर एक के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए। हर एक के भाई बहन परमेश्वर जो भी समस्याओं से गुजरे, हर एक समस्याओं को निकालिए। जितने घर परिवारों के अंदर परमेश्वर धन की समस्या है, इन दिनों में हर एक परिवारों के अंदर परमेश्वर पिता आप प्रभु जी पैसों की आशीष और बरकत कीजिए परमेश्वर, ताकि हर एक लोग प्रभु तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करे। और इन दिनों में जितने लोग हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट कर रहे पिता परमेश्वर, उनके घर परिवारों में कभी भी आर्थिक समस्या ना होने पाए। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक समस्या है प्रभु, जिन परिवारों के अंदर आर्थिक समस्या है, जिन परिवारों और फैमिली के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है परमेश्वर, आज इसी वक्त से परमेश्वर जो कोई भी तेरे राज्य के लिए कर रहे हैं, हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए कर रहे परमेश्वर, अपने दान और डोनेशंस को भेज रहे हैं, उनके घर परिवार के अंदर परमेश्वर कभी भी पैसों की कमी और घटी ना होने पाए, क्योंकि वो तेरे राज्य के लिए कर रहे प्रभु। क्योंकि जो कोई तेरे भवन के लिए करता, जो तेरे परमेश्वर पिता स्वर्ग राज्य के लिए करता है, वो अपने जीवन में प्रतिदिन आशीष और बरकत को ही देखता है। क्योंकि प्रभु आप हर एक के जीवन को ढेर सारी आशीषें और बरकत देता है, हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को पिता हर एक के जीवन के अंदर से निकालता है पिता परमेश्वर। आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, आपके नाम की बड़ाई करते पिता परमेश्वर। ये सुंदर और अद्भुत समय को आपने हमारे जीवन को दिया, मदद किया, सहायता किया, हमारे जीवन के हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश को प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर से निकाल फेंका है पिता परमेश्वर। आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते प्रभु। हमारे हर एक भाई और बहन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो जाने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपकी दया और आपकी कृपा सचमुच में अनोखा है परमेश्वर।
जो कोई आपसे मांगता है, जो कोई प्रभु आपसे प्रार्थना करता है, जो कोई प्रभु परमेश्वर पिता आपको प्रभु अपना परमेश्वर पिता समय देता है और आपके साथ समय बिताता है, आपसे प्रार्थना करता है, वो सारे लोग अपने जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत देख पाते हैं। उसी प्रकार कई लोगों ने प्रभु आज सुबह के समय में हमारे साथ प्रार्थना में ज्वाइन हुए और प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे। सुबह के समय में कई लोग देख रहे होंगे अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के दुख और दर्द। परमेश्वर आज जितने भी दुख और दर्द पड़े हुए लोग हैं परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को देखना चाहते हैं प्रभु। हर एक लोगों के जीवन में वो सारे बड़े काम हो जाए, दुख दर्द कष्ट और क्लेश हर एक के जीवन के अंदर से निकल आए। क्योंकि प्रभु जब तक परमेश्वर हम आपके नाम को धन्यवाद ना दें, आपके नाम की महिमा ना करें, आपके नाम की बड़ाई ना करें, आपके नाम की प्रशंसा ना करें, हम अपने जीवन में सही कार्यों को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु। जितने भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, एक एक जीवन के अंदर अपने महान दया और कृपा को कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए। हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु हर एक के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए। जितने भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, एक एक जीवन के अंदर अपने महान दया और कृपा को लेके आइए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए परमेश्वर। जितने दान और डोनेशन हमारे मिनिस्ट्री के लिए भेजे, उनके घर परिवारों कभी भी परमेश्वर पिता आर्थिक कमी ना होने पाए, कभी भी उनके घर परिवारों में पैसों की कमी ना होने पाए खुदावंद परमेश्वर। क्योंकि कई लोग हैं जो परमेश्वर इन दिनों में कई प्रकार की घटी और कमी अपने जीवन में देखते हैं और निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि निराश ना हो, ए मेरे और बेटी और मेरे बेटे, तुम निराश ना हो, परंतु मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुझे हर एक चीज़ों को देने वाला खुदा हूँ। परमेश्वर सचमुच में आप हमारे जीवन में हर एक अद्भुत कार्यों को करता, हमारे जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत देता, हमारे जीवन की हर प्रकार के कष्ट और दुखों को, दर्दों को, कलेशों को प्रभु हमारे जीवन के अंदर से निकालता। परमेश्वर पिता आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारे जीवन को प्रतिदिन ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए, हमारे जीवन की हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को हमारे जीवन के अंदर से निकाल देने के लिए, हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष और अद्भुत कार्यों को करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते पिता परमेश्वर। ढेर सारी आशीष और अद्भुत और अनुग्रह परमेश्वर हम आपसे चाहते, क्योंकि आप हमारे प्रतिदिन जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करता, मदद करता, सहायता करता, हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर से निकाल फेंकता है और हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, जीवित सेनाओं का युवा अनुग्रहकारी परमेश्वर ढेर सारी आशीष और बरकत दीजिए। हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर हर एक के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए, ताकि एक एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाए, प्रॉब्लम दूर हो जाए, दर्द और दुख और कष्ट और क्लेश और समस्याएं प्रभु हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाने पाए। हालेलुया। अति महान जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर, मदद करने वाला प्रभु, दया करने वाला परमेश्वर, कृपा और मदद करने वाला, हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत देने वाला प्रभु, आप हमारा महान और जीवित परमेश्वर है। हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत देने वाला प्रभु, हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु आप हर एक के जीवन के ऊपर से निकाल देने वाला प्रभु है। इन सारे बातों को प्रभु हम नज़र में रखते हुए आपके ही नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, आपके ही नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते पिता, क्योंकि आप हमारा महान पिता है, आप हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमारे जीवन में ढेर सारे अद्भुत और अनुग्रह कार्यों को करता, मदद करता, सहायता करता प्रभु परमेश्वर। जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, जितने लोग प्रभु अपने जीवन में ढेर सारे दुख और दर्द को देख रहे हैं, कष्ट और क्लेश को देख रहे हैं, समस्याओं से गुजर रहे पिता परमेश्वर, वो सारे समस्या प्रभु आपके नज़दीक कुछ भी नहीं है प्रभु। जो कोई तुझसे मांगता है, जो कोई तुझसे प्रार्थना करता है, जो कोई तुझसे विनती करता है, जो कोई प्रभु जी आपसे प्रार्थना करके मांगता है, उनके जीवन में आप अद्भुत और अनुग्रह कार्यों को करता है, मदद करता है, सहायता करता है। हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार के कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु हर एक के जीवन के अंदर से निकाल फेंकता है पिता। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर, मदद करने वाला प्रभु, दया करने वाला, कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, एक एक जीवन के ऊपर अपने महान दया और कृपा को करने वाला प्रभु परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा सदा और सर्वदा प्रभु हर एक के जीवन के अंदर होने पाए। हर प्रकार की दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याएं हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाए। जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी दुख और जितने भी दर्द हैं प्रभु हर एक के जीवन के अंदर, सारे जीवन की समस्याओं को प्रभु आप हर एक के जीवन से निकाल सकता है, मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है। हर एक के जीवन की दुख और दर्द को प्रभु आप निकाल सकता है। परमेश्वर पिता, आपके नाम को ढेर सारा धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई करते हैं,
प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा और बड़ाई सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, दया करने वाला, कृपा करने वाला, मदद करने वाला, सहायता करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आप हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा करता, मदद करता, सहायता करता, हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर के जीवन के अंदर से निकाल फेंकता है पिता। आपके नाम को हम धन्यवाद और महिमा देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत देने वाला प्रभु है। आप हमारे जीवन के अंदर ढेर सारे अद्भुत और अनुग्रह कार्यों को करने वाला है। हर प्रकार के दुख और दर्द को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश को, हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु हर एक के जीवन के अंदर से निकाल देने वाला प्रभु है परमेश्वर पिता। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते पिता परमेश्वर। आज हर एक भाई और हर एक बहन प्रभु यीशु के नाम में आशीष हो रहे प्रभु, आज आपकी परमेश्वर महिमा कर रहे पिता। एक एक जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु, प्रॉब्लम को दूर कीजिए, दुख और दर्द को, कष्ट और क्लेश को, समस्याओं को हर एक के जीवन के अंदर से निकाल दीजिए परमेश्वर। जितने लोग प्रभु अपने घर परिवारों के अंदर आर्थिक समस्याओं को देख रहे प्रभु परमेश्वर, पैसों की कमी कई लोगों को है, कई भाई बहनों के अपने जीवन में परमेश्वर कई प्रकार की पर्सनल समस्याएं हैं प्रभु, जो पब्लिकली किसी को कहा नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर आप सब कुछ जानता है। आप हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करने वाला है। कई प्रकार की समस्याएं हैं दिनों में परमेश्वर, जो आप दूर कर रहा है प्रभु परमेश्वर, जो किसी के पास बोला नहीं जा सकता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप हमारा पिता है। अगर हम आपसे कहें तो प्रभु आप हर एक समस्याओं को हमारे जीवन के अंदर से निकाल सकता है पिता। आज मेरे भाई बहन, आपके जीवन में क्या समस्या है, क्या दुख है, आप दूसरों तक आप उसे शेयर नहीं कर सकते होंगे, लेकिन परमेश्वर से आप प्रभु से आज सुबह के समय में शेयर करें। आप परमेश्वर को बोले, प्रभु मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे जीवन से यह समस्याओं को निकाल। आज परमेश्वर आपके जीवन में दया करेगा मेरे भाई मेरे बहन, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर करना चाहता है। आपके जीवन में मैं जानता हूँ कई प्रकार की समस्याएं होंगे, आप अपने जीवन में कई प्रकार की डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, कई प्रकार की परमेश्वर के द्वारा आपको तो एक रास्ता दिख रहा होगा, लेकिन आप उस रास्ताओं पे चल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर सुबह के समय में आपसे बात करना चाहता है। आप उससे बात करें, परमेश्वर को कहे, प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत करिए, मेरे जीवन में यह समस्या है प्रभु, मेरे जीवन से यह समस्याओं को निकालिए। मैं किस प्रकार से प्रभु इस राहों से निकल सकता हूँ, इस गंदे बड़े राहों से निकल सकता हूँ। आज ऐसा परमेश्वर से कहें। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूर होगा परेशानी, जो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप अपने जीवन में दुखों में पड़े हुए हैं। क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है मेरे बहन, आज उस महान परमेश्वर से कहें। आज हमारा खुदा अपने कानों को पसारे हुए हमारी प्रार्थना निवेदन को सुनने के लिए आज सुबह के समय में परमेश्वर आज आपके निकट आया है और पुकार रहे, मेरे बेटे ए मेरे बेटी तुम मेरे पास आओ, आज का दिन मैं तेरे लिए अद्भुत बचाऊंगा, आज का दिन मैं तेरे लिए सक्सेसफुल बनाऊंगा, सफलता से भरा हुआ बनाऊंगा। क्या आप अपने परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, उससे बातें करना चाहते हैं? आज अपने हृदय को खोले, अपने आत्मिक कानों को खोले, परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरे जीवन पे दया कर। ऐसा आप महसूस करें कि मेरे हर एक परेशानी आज दूर हो रहा है। आज सुबह के समय में आज एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आज के दिन की शुरुआत करें। मैं जानता हूँ जब हम सकारात्मक बातें सोचेंगे, नेगेटिव बातें अपने आप आगे आने लगेगी, लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए पॉजिटिव बातें सोचेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। जब हम हमेशा नेगेटिव को छोड़ते हुए पॉजिटिव सोचें तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो सकता है। परमेश्वर यही भी चाहता है कि हम नेगेटिव तो शैतान की ओर से आता है मेरे भाई और मेरे बहन, लेकिन परमेश्वर ने कभी ना नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे हर समस्याओं को दूर करूंगा। क्या बाइबल में कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि मैं तेरे समस्याओं को, ये तेरे समस्या, ये तेरा बीमारी है, ये तेरा कैंसर का बीमारी मैं दूर नहीं कर सकता, ये तेरे जीवन में ये समस्या है मैं दूर नहीं कर सकता? परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मैं तेरे हर एक समस्याओं को दूर कर सकता हूँ। केवल मेरे भाई और मेरे बहन हमें परमेश्वर का वचन को फॉलो करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। फिर देखिए उस महान कार्यों को अपने जीवन में, देखिए उस महान आशीषों को अपने जीवन में, देखिए उस महान अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में, जो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत करके देगा। आपके जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत देगा। आपके जीवन की दुख और दर्दों को, हर प्रकार की कष्ट और क्लेशों को आपके जीवन के अंदर से निकाल फेंकेगा। हालेलुया।
पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत दे, आपके जीवन में प्रतिदिन ढेर सारी आशीष और बरकत को लेके आए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है मेरे भाई बहन। इसलिए आज अगर आप आर्थिक समस्याओं से गुजरे, अगर आपके पास आज पैसे नहीं है, दुख में पड़े हुए, आप चिंता ना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई प्रकार की जीवन में हमारी चिंताएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम घबराओ मत। जैसे अय्यूब ने घबराया नहीं, परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहा, उसके जीवन से हर एक कुछ छीना गया है, लेकिन अय्यूब ने एक बार भी नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे नहीं दे सकता। परमेश्वर का निंदा उन्होंने नहीं किया है। उनके पत्नी ने भी उन्हें छोड़ के चला गया, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के वचन को मानते रहे और परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते रहे। उसी प्रकार अगर आज आप उन सारे व्यक्तियों में से हैं, अय्यूब के समान, अगर आप आज परमेश्वर के वचनों को फॉलो करेंगे, आपके जीवन में दुख है, परमेश्वर को बोले, प्रभु मैं इन दुखों में भी परमेश्वर, मैं उस आनंद को याद करता हूँ कि आपने मेरे लिए कलवरी के क्रूस पे अपने लहू को बहा दिया। जब आप उस क्रूस को याद करेंगे, आपकी दुख, आपकी बीमारी, आपकी चिंताएं बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं जहाँ यीशु मसीह अपने जान को दे दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए। उनके जीवन में भी तो दुख आया है मेरे भाई और मेरे बहन, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा मानते हुए, परमेश्वर को वो सोच रहे थे कि जब तक मैं अपने आप को बलिदान नहीं करूंगा, मेरे बच्चे अपने जीवन में अनंत जीवन को कभी भी नहीं पा पाएंगे। इसलिए उन्होंने सारे दर्द और सारे पीड़ाओं को अपने शरीर के ऊपर सह लिया कि हमारे बच्चे अनंत जीवन पाए। जब मेरे कलवरी क्रूस के उससे दुखों को याद करें तो अपने दुखों को दूर होता हुआ देखें। अगर आज आप उस महान परमेश्वर के दुखों को याद कर रहे, अगर आप उस यहोवा के जहाँ पर परमेश्वर अपने आप को शून्य कर दिया, अगर उस शून्यता को अपने जीवन में आप लागू करेंगे, आपका दुख, आपका दर्द, आपका कष्ट, आपका कलेश कभी भी आपके जीवन को सता नहीं सकता, कभी भी आपको दूर नहीं कर सकता परमेश्वर से, कभी भी आपके दुख आपको सता नहीं सकते। अगर आप कितना भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्यों गुजर रहे हो, परमेश्वर आपको उन सारे बीचों में भी आशीष करेगा मेरे भाई और मेरे बहन। हमारा मन तो कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, हमारा मन तो कहता है कि तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा मन तो ये कहता है कि तुम परमेश्वर को छोड़ के चला जाओ। मेरा ये विश्वास है मेरे भाई और मेरे बहन, क्यों ना जाने आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपके जीवन में अद्भुत करना चाहता है। और रिबा शांतानामा रिखांदा रिबा शांतानामा, यीशु मसीह के नाम में कई लोगों को परमेश्वर पवित्र आत्मा सुबह के समय में छू रहे हैं। कई जीवनों में हलचल हो रहा है, कई परिवारों के अंदर से शैतान की शक्तियां छोड़ के निकल रहा है। कई लोग आज आशीष को अपने जीवन में रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कई लोगों के घर परिवारों के अंदर बड़ी शांति आ रही है। कई परिवार आज हर एक शैतान की छुटकारों से, हर एक शैतान की बने हुए बंधनों से छुटकारे पा रहे हैं। और आज कई भाई और बहन अपने जीवन में बड़े चमत्कारों को देखेंगे। आज कई लोगों का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज वो सारे खुशियों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। आज मेरे भाई और मेरे बहन खुश हो जाएं। आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने हमें दिया है, हमें इसलिए नहीं दिया कि हम शैतान के चंगुलों में बच के दुखों में पड़े हुए रहे। हमें परमेश्वर ने आज का दिन इसलिए दिया है हम उस महान परमेश्वर के नाम की महिमा करें, ताली को बजाते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें, बड़ाई करें। जब हम खुश होते हैं, शैतान का मुंडी नीचे जाता है, शैतान हमारे पैरों के नीचे है। मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर को आज कहें, प्रभु मैं उन सारे शैतान की शक्तियों को अपने पैरों के नीचे रखता हूं और रोनता हूं, जैसे तुमने परमेश्वर यीशु मसीह आपने रोन दिया क्रूस पे आपने जान को देके, उसी प्रकार प्रभु आज मैं अपने पैरों के नीचे हर एक शैतान की शक्तियों को कहता हूं, हर एक बीमारियों को पैरों के नीचे रखता हूं कि परमेश्वर तेरा नाम प्रभु मेरे जीवन से भी ऊंचा रहे, तेरा नाम हर एक कार्यों से ऊंचा रहे। परमेश्वर हर एक नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम प्रभु आपका रहे। ऐसा आप कहें, परमेश्वर की बड़ाई करें, शैतान को अपने पैरों के नीचे रखें, बीमारी को अपने पैरों के नीचे रखें, असफलताओं को अपने पैरों के नीचे रखें, गुस्सों को, क्रोध को अपने पैरों के नीचे रखें और परमेश्वर को कहें, प्रभु मेरे शरीर के ऊपर आपका नियंत्रण आज से हो जाए और मेरा जीवन में जो भी कुछ हो प्रभु आपके नाम की मेरे जीवन के द्वारा महिमा हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहे, प्रभु आज सुबह के समय मेरे जीवन में आशीष कीजिए। इतने देर परमेश्वर ने आपको अद्भुत अनुभव से रखा, आपके जीवन को ढेर सारी आशीष और बरकत दी। आइए कुछ देर और प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु आज सुबह के समय में हमारे जीवन को ढेर सारी आशीष देने के लिए, ये अद्भुत बातें हमसे करने के लिए और हमारे जीवन में ढेर सारी आशीष और बरकत देने के लिए पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु। आप हमारी प्रार्थनाओं को, हर एक बातों को सुनता है, हमारे जीवन को ढेर सारी
सारी आशीष और बरकत देता है। हर एक बातों को आपके चरणों के निकट रखते हुए प्रभु और हर एक जीवन को तेरे हाथों में देते हुए परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई और जितने बहनों ने प्रभु हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किया, अपने डोनेशंस को, अपने दान को और अपने दशमांश को हमारे मिनिस्ट्री के लिए भेजा है, ताकि कलीसिया भवन इन दिनों में जल्द से जल्द बने। और कई लोगों ने जिन्होंने भी परमेश्वर हमारे मिनिस्ट्री के लिए अपने दान और दशमांश को भेजा है, वो उनके घरों में कोई भी चीज़ों की कमी ना हो, पैसों की कमी ना हो। परमेश्वर आर्थिक समस्याएं उनके जीवन से कभी भी परमेश्वर आर्थिक समस्या उनके जीवन में ना आने पाए, आर्थिक समस्याएं उनके जीवन से दूर रहे और एक एक जीवन आशीषित हो जाए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों को ढेर सारी आशीष और बरकत दे। आपके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी अद्भुत और अनुग्रह कार्यों को करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, जीवित है और अनुग्रहकारी। अगर आप भी चाहते हैं इन दिनों में हमारी आर्थिक रीति से सपोर्ट करना, मदद करना, तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट नंबर में आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने दान और दशमांश को भेज सकते हैं, ताकि कलीसिया भवन इन दिनों में जल्द से जल्द बने और परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आप जरूर हमारे मिनिस्ट्री के लिए करें। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।